This is an ABP Live podcast. गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, लोगों ने कहा हाय गर्मी। भाई ऐसी खबरें हम लगातार हर साल सुनते रहते हैं। जितने रिकॉर्ड गर्मी ने बनाए हैं अपने नाम, उसे टक्कर सिर्फ आश्रिता फरमान दे सकती हैं, जिन्होंने 600 से ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम बनाए। कोई ना कोई रिकॉर्ड तो इस साल भी टूटेगा, क्योंकि फरवरी के महीने से ही गर्मी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। मैं जब ये खबर सुनती थी, यही सोचती थी कि ये गर्मी रिकॉर्ड कैसे तोड़ती है। हर साल ही गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड़ती है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है। साल 2006 में फरवरी के ही महीने में टेम्परेचर जो है वो बढ़ा हुआ आया था, और 1953 में भी ऐसा हुआ था, और इस बार भी टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा है फरवरी के महीने में। फरवरी के महीने में आखिर क्यों दस्तक दी है गर्मी ने? क्या इससे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी और इसका असर क्या होगा? आज इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैं मानसी हूँ आपके साथ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर लेकर के FYI। मेरे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं। नमस्कार सब सुनने वालों को। मेरा नाम महेश पलावत है। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ मीटियोलॉजी और क्लाइमेट चेंज का स्काईमेट वेदर। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। सबसे पहला सवाल जो लेना चाहूंगी वो यही कि पिछले साल भी यही खबरें आ रही थी कि गर्मी का 122 साल का रिकॉर्ड टूटा। हर साल गर्मी इतने सालों का रिकॉर्ड क्यों और कैसे तोड़ती है सर? देखिए, जो अभी तक हमने जब से डेटा इकट्ठा करना शुरू किया है वो 122 साल हो चुके हैं, और ये जो पिछले साल दिसंबर था वो पूरे 122 सालों में सबसे ज्यादा गर्म रहा। तो ये जो डेटा इकट्ठा होता है उसका एवरेज निकाला जाता है महीने दर महीने, और फिर जो नया डेटा आता है उससे हम कंपेयर करते हैं तो पता लगता है कि हाँ ये रिकॉर्ड टूटा है। और अगर देखा जाए तो पिछले जो 10 साल हैं वो पूरी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा गर्म रहे हैं। हालांकि जैसे आपने बताया 2006 था, 1953 था, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है जो बीच बीच में ऐसा होता है। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो ग्लोब का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और उसका क्लाइमेट चेंज से इसको जोड़ा जा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज से, क्योंकि धीरे धीरे जो ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही हैं उससे क्या हो रहा है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती है, वो जो सन की एनर्जी होती है, जो इंसुलेशन आता है उसको ट्रैप करती है। अगर वो ज्यादा होती है तो एनर्जी ज्यादा ट्रैप होती है, और उससे क्या होता है कि ये जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो यही कारण है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। जी, फरवरी के महीने में गर्मी का शुरू होना, क्या ये नॉर्मल है या नहीं? जल्दी गर्मी आने का किस पर क्या क्या असर पड़ेगा? देखिए, जो फरवरी में हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गई। यूजुअली क्या होता है कि फरवरी का जो महीना होता है वो एक तरह स्प्रिंग कहलाते हैं, यानी कि माइल्ड टेम्परेचर होता है, हल्का ठंडक भरा टेम्परेचर होता है। लेकिन पिछले साल भी हमने देखा था कि फरवरी के आखिर में जाकर के जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री के ऊपर जाना शुरू हो गया था। 24 तारीख से ही शुरू हो गया था, जो पूरे और मार्च में और ज्यादा जो था इसका असर देखने को। तो ये इस बार भी हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर आज अगर देखा जाए तो 33.6 डिग्री है, जो पिछले 10 सालों में कम से कम फरवरी के महीने में सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। अभी हम 20 तारीख के आसपास ही है, अभी और 8 दिन बचे हैं, तो हो सकता है कि टेम्परेचर और ज्यादा जाए। तो इस बार की गर्मी भी काफी ज्यादा होने वाली है। यानी कि ये नॉर्मल नहीं है? ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, और समय से पहले गर्मी आ रही है। पिछले साल भी आई थी, इस साल भी समय से पहले आई है। जी, जल्दी गर्मी आने का किस किस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो हीट स्ट्रेस बढ़ता है, लोगों के ऊपर यह असर पड़ता है कि जो उनकी जो काम करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। जो खास करके जो इंडस्ट्री वर्कर हैं उनको गर्मियों में काम करना पड़ता है, और सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो किसानों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि जो इस समय जो खरीफ की फसल है, जैसे गेहूं है और सरसों है, ये पकने के उस पर आ गई है, कगार पर आ गई है। तो इस समय इनको इस फसल को थोड़ा ठंडा मौसम चाहिए होता है, जिससे कि उसके दाने अच्छी तरह वो हो पाए। लेकिन क्या होता है कि अगर गर्मी आ जाती है तो दानों की क्वालिटी कम हो जाती है, और यील्ड जो है वो भी कम हो जाती है। 10 से 15% की कमी हो सकती है इस साल। जी, अब ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि सर्दी के बाद सीधा बसंत को स्किप करके गर्मी आ गई है, तो क्या ये सच है सर? जी हाँ, आप देखिए कि जैसे ही
अभी कुछ दिन पहले ही 10-15 दिन पहले इतनी ज्यादा सर्दी थी कि लोग पूछ रहे थे कि मतलब ये सर्दी से कब छुटकारा मिलेगा। और सर्दी से छुटकारा मिलके जो एक होता है, जो माइल्ड विंटर आती है, लगता है कि हाँ अभी कंफर्टेबल वेदर है, आप आराम से रह सकते हैं, तो वो सब नहीं आया और सीधा ही गर्मी आ गई। और जैसे आपने बताया कि कांडला में, भुज में और राजकोट हो गया, जो गुजरात के कई इलाके हैं, 39-40 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया है और मुंबई में भी 37 से ऊपर टेम्परेचर चला गया है। जी। अच्छा, बसंत क्योंकि स्किप हो गया, तो बसंत का तो मौसम ही लोगों को नहीं देखने को मिला। बसंत के ना होने से क्या कोई नुकसान भी होते हैं? जी हाँ, यही नुकसान है। जैसे मैंने बताया, फसलों में ज्यादा नुकसान है कि जो इस समय की खरीफ फसल है, इसको ठंडा मौसम चाहिए होता है और अगर समय से पहले गर्मी आ जाती है तो जो फसल की जो पैदावार है उसमें काफी ज्यादा नुकसान होता है। सबसे ज्यादा नुकसान फसल को होगा और उससे किसानों को होगा और इनडायरेक्टली पूरे देश को होगा। बिल्कुल। बहुत सारे क्लाइमेटोलॉजिस्ट जो हैं उनके हिसाब से 16 फरवरी को कांडला में 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था, जो कि न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे एशिया में ये इस साल सबसे पहले इतना ज्यादा टेम्परेचर देखा गया था। तो इसका मतलब क्या है? क्या सर्दी भी इस साल जल्दी आएगी? क्या बहुत ज्यादा गर्मी आएगी इस बार? देखिए, इसका डायरेक्ट तो कोई कोरिलेशन होता नहीं है। किसी एक जगह पर अगर टेम्परेचर जाता है तो सर्दी का इससे कोरिलेशन नहीं होता, बाकी काफी फैक्टर होते हैं। लेकिन हाँ, गर्मी इस बार थोड़ा ज्यादा पड़ेगी क्योंकि जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट दिखा रहे हैं तो प्री मानसून एक्टिविटी होती है, जो मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने प्री मानसून कहलाते हैं, जब उत्तर भारत और मध्य भारत में आंधी आती है, धूलभरी आंधी आती है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो बीच बीच में क्या होता है कि जब थंडरस्टॉर्म, थंडर शावर होते हैं, जो प्री मानसून एक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। इस बार जो प्री मानसून रेंज हैं वो थोड़ी सी कम दिखाई दे रही हैं, तो इससे लग रहा है कि टेम्परेचर सामान्य से ज्यादा रहेगा। हीट वेव की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा रह सकती है। जी सर, आपने शुरुआत में कुछ कारण तो बताए हैं कि क्यों इतनी गर्मी जो बढ़ रही है, लेकिन एक बार आपसे और जानना चाहूंगी कि क्यों फरवरी का महीना इतना गर्म है, इसके क्या क्या कारण हैं? अभी अगर देखें तो 2 बहुत बड़े कारण दिखाई दे रहे हैं इस साल के लिए। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो पश्चिमी विक्षोभ जिसको कहते हैं, जो अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च तक आते हैं, पहाड़ों पर स्नोफॉल देते हैं। तो नवंबर दिसंबर में नहीं आए, बहुत हल्के आए, स्नोफॉल नहीं हुई। केवल जनवरी में हैवी स्नोफॉल हुआ है। उस समय जनवरी में बहुत ज्यादा ठंड पड़ी, लेकिन उसके बाद फरवरी में भी जब आने चाहिए तो अब क्या हो रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो आ रहे हैं एक के बाद एक, लेकिन वो इतने कमजोर हैं कि वो बारिश और स्नोफॉल नहीं दे पा रहे। लेकिन उसका उल्टा नुकसान ये हो रहा है कि जब पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं तो उत्तर से चलने वाली जो पहाड़ों से जो बर्फीली हवाएं चलती हैं, जो महाराष्ट्र तक पहुंचती हैं, तेलंगाना तक पहुंचती हैं, उसको ये रोक देते हैं। तो अगर बीच में गैप होता है 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के, तो उत्तरी हवाएं पहुंच पाती हैं, लेकिन ये लगातार इन हवाओं को रोक रहे हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण यह है कि एंटी साइक्लोन बना हुआ है जो उत्तर पूर्वी अरब सागर के ऊपर बना हुआ है। तो उसके कारण क्या होता है कि घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विंड्स रोटेट करती हैं। तो जो सिंध है और बलूचिस्तान और थार डेजर्ट है, वहां से गर्म हवाएं जो हैं वो पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और महाराष्ट्र में आ रही हैं, जिससे तापमान बढ़े हुए हैं। तो आगे के वैसे तो ये 2 साल है, पिछला साल था वो इतना गर्म था, अब ये 2023 में भी इसी तरह की गर्मी दिखाई दे रही है। तो ये जरूरी नहीं होता कि हर साल इसी तरह की गर्मी आए, क्योंकि ये वेरिएशन टेम्परेचर में होता है। और क्लाइमेट चेंज से हम इसको तब जोड़ पाएंगे जब ये 10-12 साल का डेटा होगा और लगातार इस तरह के टेम्परेचर आएंगे। तो हो सकता है कि अगले साल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज्यादा आए और राहत मिले, क्योंकि कभी कभी ये जो वेरिएशन होते हैं वो होते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसके उत्सर्जन को हमें कम करना पड़ेगा, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हमने देखा था कोविड में, जब पूरा विश्व का एक तरह से लॉकडाउन में था, इंडस्ट्रीज बंद थी और जो हम ये ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन कम कर रहे थे, गाड़ियां वगैरह कम चल रही थी, तो उससे 6 महीने के अंदर ही पूरा जो एनवायरनमेंट है चेंज हो गया था। तो अगर हम धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे और ये जो ग्रीन हाउस गैसेज को कम करेंगे, तो हो सकता है कि धीरे धीरे फिर से मौसम पुराना जैसा आ जाए। आखिर में मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि चाहे फरवरी की हो या मई की गर्मी, हम भारतवासियों को तो ठंडक हमेशा चाय पीने से ही मिलती है। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं मानसी हूँ आपके साथ, सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। This is an ABP Live podcast.